जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-2024 के बारे में, जो कि आपकी फाइनली जारी कर दी गई है। जी हां, आपने सही सुना, लंबे इंतजार के बाद अब आपकी फाइनली वैकेंसी जारी हो चुकी है। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल चुकी है, आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी पता चल गई है। क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है वो सब अभी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। एंड अगर उसके बाद में कोई सवाल डाउट आपके मन में है किसी भी जानकारी को लेकर के जो कि आप समझ ना पाए हो, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज फटाफट से वीडियो को पहले तो लाइक कर दो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप देख करके अपने फॉर्म को भरना, नहीं तो आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इस फॉर्म के बारे में जानकारी जान लेते हैं। तो अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर इस नोटिफिकेशन को डाल दिया गया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक ओपन करने पर भी आप इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 60,244 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023, जिसमें कि आपको सैलरी यहां पर 5,200 रुपये से लेकर के 20,200 रुपये दी जाएगी और साथ ही 2,000 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। तो यहां पर इसका पे वेतन मैट्रिक्स रुपये 21,700 रुपये आपका पर मंथ रहने वाला है। एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहां पर 24,102 पद निकाले गए हैं। EWS के लिए 6,024 है। इसके अलावा OBC के लिए 16,264 पद है। अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 12,650 है और ST के लिए 1,204 पद निकाले हैं, जो कि कुल मिलाकर के 60,244 हो जाते हैं। फिर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 27 दिसंबर 2023 से लेकर के 16 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधित की अंतिम तिथि आपकी 18 जनवरी 2024 रहेगी। ये अच्छी बात है कि इसमें आपको एडिट करने का मौका दिया है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं, फिर पूछते फिरते कि एडिट डेट आएगी, मॉडिफिकेशन डेट आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन 18 जनवरी 2024 तक अपने फॉर्म में कर पाएंगे अगर आपसे कोई गलती हो जाती है। फिर आते हैं आपका आवेदन शुल्क। तो यहाँ पर यूपी पुलिस का, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को फीस के अंदर कोई छूट नहीं देते, ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट को एक समान रखते हैं। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को, चाहे आप SC है, चाहे ST है, चाहे OBC है, चाहे जनरल है या फिर आप फीमेल है, आप सभी को यहाँ पर 400 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप इसकी जो अर्हता है वो देखेंगे, यानी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। तो आपको बोला कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। बेसिकली अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर एक यहाँ पर टिप्पणी आपको बोलिए, टिप्पणी है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र न होंगे। यानी कि जो अभी अपीयर्ड है या फिर फाइनल आपके 12वीं के अंदर है या फिर उन्होंने 12वीं कर ली और उनका भी अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो ऐसे में वो कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल नहीं है। जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो उस वक्त तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर गाइज आप एज लिमिट के ऊपर आते हैं, तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर 18 से 22 साल के बीच रखी गई है। आप यहाँ पर एज लिमिट की जानकारी हमारी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, जहां पर आपको इसकी जानकारी दी गई है। अभी इस एज लिमिट में आपको कुछ चीजें समझनी है, वो क्या समझनी है वो आप यहां पर देख लीजिए। पहले तो ये कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो आपकी 1 जुलाई 2023 तक की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आपकी उम्र ना तो 18 साल से कम और ना ही 22 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए और मेल के लिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इनकी एज भी 1 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी। साथ ही यहाँ पर आप बोलेंगे कि परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट अंतर्गत पर्वत शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी, जो कि बेसिकली SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की मिलती है। ये छूट यहाँ पर दी जाएगी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एज के अंदर कोई छूट नहीं है। इतने टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है, तो मुझे लगता है कि भले किसी और में कोई छूट न मिले पर कम से
कम यार एज के अंदर तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उनकी क्या गलती है जो कि इस समय के अंदर ओवर एज हो गए हैं। उन्हें तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, वेट कर रहे थे वैकेंसी आएगी आएगी, बट वो नहीं आई, तो ऐसे में वो ओवर एज हो गए हैं, उन्हें यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मौका भी नहीं मिला है। तो ये चीज़ मुझे गलत लगती है। मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी तरीके से, पर जब इस तरह का एक एज वाला फैक्टर आता है तो मुझे लगता है कि यार नहीं, कम से कम पार्टिसिपेशन का तो मौका मिलना ही चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में डिसाइड हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, जो एक नियम है वो नियम रहता है। अभी यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो कि 18 से 22 साल के 22 एज क्रॉस कर चुके हैं। ओबीसी वाले भी यहाँ पर आराम से 25 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे, एनएससी एसटी वाले 27 साल की एज तक अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। तो सिलेक्शन आपका होगा रिटन एग्जाम के द्वारा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, इस अद्भुत कला का आपको बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं करना, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पर एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम आपका ऑफलाइन रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। फिर कहाँ से कितने सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या नंबर आपको उसके लिए दिए जाएंगे। तो जनरल नॉलेज में यहाँ पर आपके 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स मिलेंगे, जनरल हिंदी में 37 क्वेश्चन 74 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 38 क्वेश्चन 76 मार्क्स और मेंटल एप्टीट्यूड आईक्यू रीजनिंग एबिलिटी में 37 क्वेश्चन और 74 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स आपको 300 दिए जाएंगे। तो ये है आपका एग्जाम का पैटर्न। इसके बाद यहाँ पर आते हैं पीएमटी मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो यहाँ पर कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए और चेस्ट आपकी बिना फ्लाई 79 और फुला करके आपकी 84 हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर कम से कम, चेस्ट बिना फ्लाई 77 और फुला करके 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। फिर आती है पीएमटी फीमेल के लिए। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 147। फीमेल से चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा, इनका वेट कम से कम होना चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 40 kg एंड एससी एसटी का भी 40 kg ही एज यहाँ पर वेट लिमिट रखी है। फिर आता है आपका पीईटी। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट का 4.8 किलोमीटर का यहाँ पर दौड़ रहेगा, 25 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल का 2.4 किलोमीटर और 14 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस दिया गया, आप यहाँ से पूरी जानकारी आपकी सिलेबस की चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी चेक कर ली है। आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में आकर के और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। एंड अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी जानकारी को लेकर के, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड गाइज जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो कर दे। एंड सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, क्योंकि गाइज मैं ऑल इंडिया जॉब अपडेट तो देता ही हूँ, साथ में फॉर्म फिलअप की वीडियोस भी बनाता हूं। तो इसी तरीके से आपके इसके फॉर्म की वीडियो बनाई जाएगी कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपसे कुछ भी मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। एंड सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट इस वैकेंसी के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।